सबको जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। मसीह में सबको नमस्कार। एक बार फिर से मैं आपको प्रोफेटिक मिनिस्ट्री में आपका मोस्ट वेलकम करता हूं। परमेश्वर की अद्भुत उपस्थिति में मैं आपका स्वागत करता हूं। हालेलुया, हालेलुया। आज हमारा नया टॉपिक है, परमेश्वर हमें प्रभावशाली व्यक्ति कैसे बनाता है। हालेलुया। आइए उस टॉपिक पर जाने से पहले आइए प्रार्थना करते हैं। अपनी आंखों को बंद करें समय, मेरे साथ एक मन हो जाए। पवित्र सेनाओं के यहोवा परमेश्वर और राजाओं के राजा प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम में खुदावन बाप मैं आपका धन्यवाद करता प्रभु आज की शाम के लिए। प्रभु हम आपके वचनों को सीखना चाहते हैं। पवित्र आत्मा हमारी सहायता करें। मैं अपने आप को आपके अधीन में देता हूँ। पवित्र आत्मा आप मुझे कब्जा कर अपने नियंत्रण में लें और अपनी इच्छा के अनुसार वचनों के प्रकाशनों को, भेद की बातों को प्रकट करें। सारी बातों के लिए धन्यवाद प्रभु जी। धन्यवाद स्वामी, आपने मेरी प्रार्थना को सुना। मैं दिल से धन्यवाद करता हूँ। यीशु नासरी के नाम में खुदावन बाप मैं प्रार्थना करता हूँ, आमीन। हालेलुया, हालेलुया। आज का न्यू टॉपिक है, परमेश्वर हमें प्रभावशाली व्यक्ति कैसे बनाता है। आमीन, हालेलुया। आइए वचनों में देखेंगे, वचन हमें क्या सिखाता है। यहोशू की पुस्तक 1 अध्याय उसका 8 पद। व्यवस्था की यह पुस्तक तेरे चित्त से कभी उतरने ना पाए, इसी में रात दिन ध्यान दिए रहना, इसलिए कि जो कुछ उसमें लिखा है उसके अनुसार करने की चौकसी करे, क्योंकि ऐसा करने से तेरे काम सफल होंगे और तू प्रभावशाली होगा। आमीन, हालेलुया। मसीह मेरे प्रिय दोस्तों, आज की शाम एक बार फिर से मैं आपको प्रोफेटिक मिनिस्ट्री में आपको मोस्ट वेलकम करता हूं। हालेलुया। और परमेश्वर की अद्भुत उपस्थिति में मैं आपका स्वागत करता हूं। हालेलुया। मसीह मेरे प्रिय दोस्तों, यह वचन आज हमें इस बात को सिखाता है, व्यवस्था की यह पुस्तक तेरे चित्त से उतर ना पाए। सचमुच परमेश्वर ने जो कलाम आज हमारे जीवन पर दिया है, जो परमेश्वर का जो शब्द, जो वचन है ना, यह वचन कहता है कि व्यवस्था की यह पुस्तक तेरे चित्त से उतरने ना पाए। और सचमुच में आज की शाम मैं जिन वचनों को आपके बीच पर बताने जा रहा हूँ, आज हमें उन वचनों को अपने हृदय रूपी पटिया पर आज हमें लिखने की आवश्यकता है। यह वचन कहता है कि व्यवस्था की यह पुस्तक तेरे चित्त से कभी उतारने ना पाए, वरन आज अपने मन के अंदर परमेश्वर के वचन को आज बसने देने की आवश्यकता है। हालेलुया। और नीचे लिखा हुआ है कि इसी में रात दिन ध्यान दिए रहना। जो परमेश्वर का जो कलाम है, आज हमें उन वचनों को पढ़ करके आज हमें निरंतर उन वचनों के आधार, उन वचनों को क्या करना, निरंतर आज हमें ध्यान देने की आवश्यकता है। हमें निरंतर उन वचनों को क्या करना, फॉलो करने की आवश्यकता है। हालेलुया। यह वचन कहता है कि इसी में रात दिन ध्यान दिए रहना और जो कुछ इसमें लिखा है उसके अनुसार करने की क्या करना, चौकसी करना। और सचमुच जो परमेश्वर का वचन जो हमें जिन बातों को सिखाता है कि आज परमेश्वर के वचनों को आज हमारे मन के अंदर बसने देने की आवश्यकता है। अगर सच्चे जो आप एक प्रभावशाली व्यक्ति बनना चाहते हैं, एक सामर्थ्य व्यक्ति अगर आप अपने जीवन के अंदर बनना चाहते हैं, एक आशीषित जीवन व्यक्ति अगर आप बनना चाहते हैं, तो आज मैं आपको कहना चाहता हूं, जिन वचनों को आपके बीच पर इस समय बोया जा रहा है, जिन वचनों को आपके बीच पर इस समय प्रकट किया जा रहा है, जिन वचनों को इस समय आपके बीच में बोला जा रहा है, आज उन वचनों को क्या करना है, हमें सुन करके आज हमें क्या करना है कि आज हमारे जीवन के अंदर उस वचनों को आज हम फॉलो करने की आवश्यकता है। हालेलुया। यह वचन कहता है, व्यवस्था की यह पुस्तक तेरे चित्त से उतरने न पाए, इसी में रात दिन ध्यान दिए रहना, इसलिए कि जो कुछ उसमें लिखा है उसके अनुसार करने की क्या करे, चौकसी करना। और सचमुच परमेश्वर ने जिन जिन आज्ञाओं को हमारे जीवन में ठहरा कर रखे हुए, आज हमें उन आज्ञाओं को क्या करना, पालन करने की आवश्यकता है। अगर सचमुच आप अपने जीवन के अंदर एक सामर्थ्य व्यक्ति बनना चाहते हैं,
सचमुच आप अपने जीवन के हर एक कामों को आप एक सफलता देखना चाहते हैं, आप अपने जीवन के अंदर में हर एक बातों में आप आशीषित होना चाहते हैं, तो आज जो परमेश्वर का वचन कहता है कि जो कुछ उसमें लिखा है उसके अनुसार करने की चौकसी करना, और क्योंकि ऐसा करने से तेरे काम क्या होंगे, सफल होंगे, और तू क्या होगा, प्रभावशाली होगा। यहाँ तू का अर्थ ये, परमेश्वर का वचन पर्सनली आपको कह रहा है कि तू क्या होगा, तू एक प्रभावशाली व्यक्ति बन सकेगा। हालेलुया। परमेश्वर का वचन आपके परिवार को नहीं कह रहा है, परमेश्वर का वचन आपके रिश्तेदार को नहीं कह रहा है, परमेश्वर का वचन आपके घराने को नहीं कह रहा है, आपके दोस्तों को नहीं कह रहा है, लेकिन परमेश्वर का वचन पर्सनली आपको कह रहा है तू एक प्रभावशाली होगा। ये प्रभावशाली तब होंगे जब हम परमेश्वर के वचन को क्या करेंगे, रात दिन क्या करेंगे, ध्यान किए रहेंगे, परमेश्वर के वचनों को पढ़ेंगे, परमेश्वर के वचन को सुन करके उस वचन के आधार पर हम फॉलो करेंगे और हम चलने की कोशिश करेंगे, और निरंतर हम उस वचनों के आधार पर क्या करेंगे, हम चलने की कोशिश करेंगे, तो निश्चय हम क्या करें, हम अपने जीवन के एक सफल व्यक्ति, एक सफलतापूर्वक हम अपने जीवन को व्यतीत कर सकते हैं, हम अपने जीवन के परमेश्वर की आशीष का अनुभव कर सकते हैं। आमेन, हालेलुया। आइए वचन में देखते हैं वचन हमें क्या सिखाता है। भजन संहिता की पुस्तक 119 अध्याय उसका 15 पद। हालेलुया। मैं तेरे उपदेशों पर ध्यान करूंगा और तेरे मार्गों की ओर दृष्टि रखूंगा। आमेन, हालेलुया। मसीह है मेरे प्रिय दोस्तों, भजन संहिता की पुस्तक परमेश्वर का वचन आज हम इस बात को सिखाता है कि मैं तेरे उपदेशों को क्या करूंगा, ध्यान करूंगा। और सचमुच जब परमेश्वर का वचन जब आप पढ़ते हैं या परमेश्वर के वचनों को जब हम सुनते हैं, तो आज हमें उन वचनों को आज हमें बहुत ही गंभीरता के साथ सुनने की आवश्यकता है। कई बार ऐसा देखा गया है, जब परमेश्वर का वचन जब आपके बीच बताया जाता है, जब परमेश्वर का वचन आपके बीच पर जब सुनाया जाता है, उस समय लोग पीछे में क्या करते हैं, लोग मोबाइल खोल करके व्हाट्सएप में मैसेज चेक करते रहते हैं कि किसका मैसेज आया हुआ है या किसको मैसेज करना है, या लोग यूट्यूब में आवाज़ को कम करके लोग यूट्यूब ऑन कर लेते हैं। और तीसरी बातें, मान लीजिए जब परमेश्वर का वचन जब हमारे बीच पर जब परमेश्वर के दास और दासियाँ जब परमेश्वर के वचनों को सुनाते हैं, उस समय हम क्या करते हैं, जब फोन में घंटी बजना चालू हो गया, उस समय आप क्या करते हैं, आप मोबाइल को पहला प्राथमिकता देते हैं, पहला स्थान देते हैं। जैसे मोबाइल का रिंगटोन बजा, आप चर्च घर से बाहर निकल जाते हैं, या आप कहीं क्रूसेड में गए हुए वहाँ से उस पंडाल से क्या करते हैं, आप बाहर निकल जाते हैं। और या हो सके आप अगर उस पंडाल में रहते हुए भी आप सिर को नीचे गाड़ करके आप बात करना चालू कर देते हैं। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ ये रॉन्ग है। अगर सचमुच आप उसके मार्गों में चलना चाहते हैं, तो पहला प्राथमिकता आपको परमेश्वर के वचन को देने की आवश्यकता है। और सचमुच में परमेश्वर का वचन आज हम इस बात को कहता है कि मैं तेरे उपदेशों को क्या करूंगा, ध्यान दिए रहूंगा, ध्यान करूंगा। और जब परमेश्वर का वचन जब हमारे बीच में बताया जाता है, तो मैं आज प्रत्येक जन से इस समय कहना चाहता हूं, अगर सचमुच आप एक प्रभावशाली व्यक्ति बनना चाहते हैं परमेश्वर के द्वारा, तो आज आपको जब परमेश्वर का वचन बताया जाए, उस समय अपने मोबाइल को आप साइलेंट कर लें या सीधा मोबाइल को स्विच ऑफ कर दें। जब तक परमेश्वर का वचन बता के ख़त्म ना किया जाए, तब तक आप मोबाइल को ना छुएं। हालेलुया। यह वचन कहता है मैं तेरे उपदेशों को क्या करूँगा, ध्यान करूँगा और तेरे मार्गों में क्या करूँगा, दृष्टि करूँगा। हालेलुया। तो जब तक आप परमेश्वर के वचन को सुनेंगे नहीं, तो आप उसके मार्गों में चलेंगे कैसे फिर। हालेलुया। मान लीजिए मैं आपको एक बात आपको बताना चाहता हूँ, जब स्टूडेंट जो छोटे जो बच्चे रहते हैं वो अपने स्कूल जाते हैं, मान लीजिए वो साइंस का सब्जेक्ट लिए हुए हैं,
और केमिस्ट्री का पढ़ाई चल रहा है, और उस समय अगर विद्यार्थी जो टीचर जिन बातों को पढ़ा रहे हैं, जिस सब्जेक्ट के आधार पर जब पढ़ा रहे हैं, अगर स्टूडेंट अगर ध्यान ना दे तो क्या उसे समझ में आएगा? क्या आप मुझे बताओ, उस समय क्या उसे आएगा समझ में? वो अपने दोस्तों से कहेगा, भाई थोड़ा सा बता दो ना, सर क्या बोले? उस समय आपके दोस्त बोलेंगे, भाई जब सर जब पढ़ा रहे थे उस समय आपका ध्यान कहाँ था? तो आज मैं आपको कहना चाहता हूँ, जब परमेश्वर का वचन जब आपके बीच में जब बताया जा रहा है, तो परमेश्वर के वचनों को क्या बहुत ही गंभीरता के साथ आज हमें सुनने की आवश्यकता है। आज परमेश्वर के वचनों को सुन करके, आज जब तक आप सुनेंगे नहीं, उसके मार्गों में चलेंगे कैसे फिर? इसलिए आज मैं आपको कहना चाहता हूं, जब परमेश्वर का वचन जब आपके बीच में बताया जाता है, तो उस समय बहुत ही गंभीरता के साथ परमेश्वर के वचन को सुने। तब तो आप एक प्रभावशाली और सामर्थी व्यक्ति बन पाएंगे। हालेलुया। क्योंकि यहोशू की पुस्तक में लिखा हुआ है कि जो कुछ उसमें लिखा है उसके अनुसार उसमें रात दिन ध्यान किए रहना और उसी के अनुसार चलने की क्या करना, कोशिश करना, चौकसी करना। तो आज मैं आपको कहना चाहता हूं कि आज जो परमेश्वर का वचन जो आज हमें जिन बातों को सिखाता है, तो आज हमें उन मार्गों में क्या करना, परमेश्वर के वचन को सुन करके उसके मार्गों में चलने की आवश्यकता है। हालेलुया। जब उसके मार्गों में चलेंगे तब और उसकी दृष्टि भी जो ठीक है वही करेंगे, तब तो परमेश्वर आपको आशीषित करेगा। हालेलुया। हालेलुया। यह परमेश्वर का वचन कहता है, मैं तेरे उपदेशों पर ध्यान करूंगा और तेरे मार्गों की ओर दृष्टि रखूंगा। तो आज हमें परमेश्वर के वचन पर आज हमें दृष्टि लगाने की आवश्यकता है। उसके वचनों को आज हमें बहुत ही गंभीरता के साथ सुनने की आवश्यकता है। यीशु मसीह अपने नाम से बढ़कर उसने वचन को महत्व दिया, और जब यीशु मसीह का युद्ध हुआ लूसीफर के साथ, उसने कोई प्रार्थना नहीं किया, वरन सिर्फ उसने वचन का इस्तेमाल किया। तो आज हमारे जीवन का जो वचन बहुत ज़्यादा महत्व है। आज हमें वचनों को आज हमें सुनने की आवश्यकता है। हालेलुया। आइए वचन में देखेंगे वचन हमें क्या सिखाता है। भजन संहिता की पुस्तक 19 अध्याय उसका 14 पद, मेरे मुख के वचन और मेरे हृदय का ध्यान तेरे सम्मुख ग्रहण योग्य हो, हे यहोवा परमेश्वर, मेरा चट्टान और मेरा उद्धार करने वाले। आमीन। हालेलुया। तो मसीह में मेरे प्रिय दोस्तों, यह परमेश्वर का वचन आज हमें इस बात को सिखाता है, जब परमेश्वर का वचन जब आपके बीच में बताया जा रहा है, तो परमेश्वर के वचन को अपने हृदय रूपी इस जगह पर परमेश्वर के वचन को अधिकाई के साथ बसने दें। यह वचन कहता है, मेरे मुख के वचन और मेरे हृदय का ध्यान तेरे सम्मुख ग्रहण योग्य हो। और सचमुच में जब तक आप परमेश्वर के वचन को सुनेंगे नहीं, तो उसके मार्गों में चलेंगे कैसे? तो जब परमेश्वर का वचन आपके बीच में बताया जाता है, तो आज मैं प्रत्येक जन से इस समय कहना चाहता हूँ, जो इस समय जब परमेश्वर का वचन बताया जाता है उस समय आप फालतू चीज़ों को करते हो, या आप मोबाइल में व्यस्त रहते होंगे, या हो सके आप व्हाट्सअप चेक करते होंगे, या हो सके फेसबुक मैसेंजर आप मैसेज चेक करते होंगे, या फेसबुक के अंदर में कुछ चीज़ों को देखते रहते होंगे। तो आज मैं उन लोगों से कहना चाहता हूँ, इस समय जब परमेश्वर का वचन जब आपके बीच में बताया जाए, तो आप परमेश्वर के वचन को अपने हृदय में पढ़िए। परमेश्वर के वचन को अगर आप सच में लिखना चाहते हैं तो परमेश्वर के वचन को बहुत ही गंभीरता के साथ सुने। हालेलुया। तब तो परमेश्वर आपके वचन को आपकी प्रार्थना को परमेश्वर कबूल करेगा। हालेलुया। हालेलुया। क्योंकि वचन आज हमारे जीवन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हालेलुया। आइए सब एक वचन आपको बताना चाहूँगा कि वचन आज हमारे जीवन के लिए कितना ज़्यादा महत्व है।
हालेलुया। नीति वचन 28 अध्याय उसका 9 पद। जो अपना कान व्यवस्था की सुनने से मोड़ लेता है उसकी प्रार्थना घृणित ठहरी जाती है। आमेन, हालेलुया। तो मसीह और मेरे प्रिय दोस्तों, यहाँ परमेश्वर के वचन, आज हम इस बात को, नीति वचन को सुलेमान राजा लिखने वाला कहता है, जो अपना कान व्यवस्था के सुनने से मोड़ लेता है, अपने कानों को बंद कर लेता था। वो क्या करते, जब परमेश्वर का वचन बताया जाता है उस समय लोग व्हाट्सएप में चेक करते हैं, लोग फेसबुक मैसेंजर चेक करते हैं, या लोग यूट्यूब पर वीडियो देखते रहते हैं कम साइलेंट करके, या फोन आ जाता है। लोग उस समय क्या करते हैं, लोग मोबाइल को पकड़ करके लोग बाहर निकल जाते हैं बात करने के लिए। तो मैं आपको बता दूं, इस समय अगर जब आप ऐसा करते हो, या हो सके जब परमेश्वर का वचन बताया जाए उसे बहुत सारे लोग क्या करते हैं, लोग ही बकबक करते रहते हैं। या जब परमेश्वर का वचन बताया जाता है, आपके बगल में छोटा बच्चा है, बहुत ध्यान से सुनिएगा, जब आपके बगल में छोटा बच्चा है और आप क्या करते हैं, उसके पैर को गुतलाना शुरू करते हैं, उसको छेड़छाड़ करना चालू करते हैं, उस बच्चे को परेशान करना शुरू करते हैं, आप उसके मस्ती करते हैं। आप किस स्थान में बैठो, आप इस बात को तो सोच लीजिए। आप किस जगह में आप बैठे हो इस बात को तो सोचिए। आप किसकी उपस्थिति में आप बैठे हो इस बात को तो सोचिए। और आप क्या सुन रहे हो इस बात को तो सोचो। आप क्या परमेश्वर का वचन क्या मजाक है? क्या वाकई में परमेश्वर का वचन क्या एक मजाक है, जो आप परमेश्वर के वचन को बहुत ही हल्के में आप ले लेते हो? हालेलुया, हालेलुया। मैं फिर से उस वचन को ऐसा पढ़ना चाहूंगा सब आपके लिए। नीति वचन 28 का 9 पद को फिर से। जो अपना कान व्यवस्था के सुनने से मोड़ लेता है उसकी प्रार्थना घृणित ठहराई जाती है। आमेन, हालेलुया। तो मेरे प्रिय दोस्तों, परमेश्वर का वचन आज हमें इस बात को सिखाता है कि जब परमेश्वर का वचन जब हमारे बीच में जब हमारे बीच में बताया जाता है उस समय हम फालतू चीज़ों को हम अपने जीवन के अंदर में करते हैं। जैसे मान लीजिए कि हम क्या करते, जब परमेश्वर का वचन बताया जाता है उस समय क्या करते हैं, हम चर्च से बाहर निकल जाते हैं, या हो सके या अगर आप क्रूसेड में गए हुए हैं उस क्रूसेड में आप जाते हैं, और जब परमेश्वर का वचन बताया जाता है आपको बोर लगने लगता है, और आप क्या करते हैं, बाहर निकल के आप फलना ये है, फलना वो है, फलना ये है, हम इसके विषय पर उसके विषय पर क्या बात करना चालू कर देते हैं। क्या मेरे प्रभु का वचन इतना बेकार चीज़ है क्या कि आप उसे इतने हल्के में आप ले लेते हो? परमेश्वर का वचन दोधारी तलवार से भी चोखा है। अगर सचमुच आप एक प्रभावशाली व्यक्ति बनना चाहते हैं, अगर सचमुच एक सामर्थ्य व्यक्ति बनना चाहते हैं, अगर सचमुच आप अपने जीवन के अंदर में एक आशीषित व्यक्ति बनना चाहते हैं, तो आज मैं प्रत्येक जन को इस समय में कहना चाहता हूँ, उस समय जब परमेश्वर का वचन जब आपके बीच में बताया जाए तो आप परमेश्वर के वचनों को बहुत ही गंभीरता के साथ सुनो। हालेलुया। जब परमेश्वर का वचन जब आपके बीच प्रकट किया जाए तो उस समय आप सारे कामों को छोड़ करके आपसे परमेश्वर के वचन को अपने जीवन के अंदर महत्व दें। ये वचन सिर्फ मात्र एक ही वचन आपके पूरे जिंदगी को बदलने की ताकत रखता है। एक ही वचन आपके परिस्थितियों को बदलने की सामर्थ्य रखता है। एक ही वचन आपके हर एक समस्याओं को दूर करने की सामर्थ्य रखता है। एक ही वचन आपके हर एक परिस्थितियों को, आपके जीवन को बदल देने की सामर्थ्य रखता है। हालेलुया। जब परमेश्वर का वचन जब आपके बीच बोया जाए, जब परमेश्वर का वचन जब आपके बीच सुनाया जाए तो उस समय आप फालतू व्यर्थ बातों को अपने जीवन के अंदर ना लाएं। ना ही व्हाट्सएप चेक करें, ना ही मैसेज चेक करें, ना ही कॉल आए तो बाहर चले जाएं। आप उस समय अपने मोबाइल को साइलेंट करें, या साइलेंट या स्विच ऑफ करके परमेश्वर के वचन को सुने। हालेलुया। क्या मेरे प्रभु के वचन से आपका कॉल में बात करना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्या? क्या मेरे प्रभु के वचन से ज़्यादा इंपॉर्टेंट
ये है कि आप अपने बगल वाले बच्चों के पैर को गुतली करें, आप अपने पड़ोसी वाले से कुछ, अरे आप फल्ली आप कल कहाँ गई थी, नहीं दिख रही थी, आपने वो टीवी वो सीरियल देखा क्या, कल मार्केट गई थी क्या क्या सब्जी लेके आई, कल मार्केट था तो आपने दुकान से क्या क्या सामान खरीदा। हम पता है इन चीज़ों को, हम व्यर्थ बातों को हम जब परमेश्वर का वचन बताया जाता है उस समय हम इन सारी चीज़ों को करते हैं। तो आज मैं उन लोगों को इस समय सावधान करना चाहता हूँ, अगर सचमुच आप अपने जीवन के प्रभावशाली व्यक्ति बनना चाहते हो तो छोड़ दो इस समय उन चीज़ों को। आप परमेश्वर को अपने जीवन का पहला स्थान दें, प्राथमिकता दें, तब मेरा प्रभु आपको प्राथमिकता देगा, तब परमेश्वर आपको एक प्रभावशाली और सामर्थ्य व्यक्ति बनाएगा। हालेलुया। यह वचन कहता है कि जो अपना कान व्यवस्था के सुनने से मोड़ लेता है उसकी प्रार्थना ग्रहणीय ठहरती है। परमेश्वर उनकी प्रार्थनाओं को नहीं सुनता है जो परमेश्वर के वचनों को सुनने के लिए अपने कानों को मोड़ लेते हैं, अपने कानों को बंद कर लेते हैं और व्यर्थ बातों में, फालतू चीज़ों में बात करने में टाइम, उस समय परमेश्वर का वचन बताया जा रहा है, उस समय आप फालतू चीज़ों को बात कर रहे हो। मैं उन लोगों से सावधान करना चाहता हूं, समय सावधान हो जाओ। मेरे प्रभु का वचन एक एक शब्द बहुत ही कीमती है। मेरे प्रभु का वचन एक एक शब्द, एक एक बिंदु बहुत कीमती है। हालेलुया। इसलिए आज हमें निरंतर, आज हमें परमेश्वर के वचनों को आज हम फॉलो करने की आवश्यकता है। मात्र एक ही वचन आपकी पूरी जिंदगी को बदलने की सामर्थ्य रखता है। मात्र एक वचन, एक शब्द आपकी पूरी परिस्थितियों को बदलने की सामर्थ्य रखता है। ये डिपेंड करता है आपके ऊपर में, आप कब चाहते हैं अपने जीवन के परमेश्वर के वचन को काम होते हुए। हालेलुया। क्योंकि वचन कहता है कि मेरे मुख का वचन मेरे हृदय पे ध्यान तेरे सम्मुख ग्रहण योग्य हो। और सचमुच जब परमेश्वर के वचन बताया जाए तो अपने हृदय भी पढ़िए, परमेश्वर के वचन को बसने दें। आमीन। हालेलुया। आइए वचन देखेंगे, कुलसियों की पुस्तक 3 अध्याय उसका 16 पद। हालेलुया। मसीह के वचन को अपने हृदय में अधिकाई के साथ बसने दो। सिद्ध ज्ञान और सहित एक दूसरे को सिखाओ और चिताओ और अपने मन में अनुग्रह के साथ परमेश्वर के लिए भजन और स्तुति और आत्मिक गीत गाओ। आमीन। हालेलुया। तो मसीह है मेरे प्रिय दोस्तों, यहाँ परमेश्वर का वचन आज हमें इस बात को सिखाता है। यहाँ वचन कहता है मसीह के वचन को अपने हृदय में अधिकाई के साथ बसने दो। आमीन। कितने अमेजिंग बातें हैं। जब परमेश्वर का वचन बताया जाता है ना, उस समय फालतू बैर, तो मैं समथिंग मैं सारे लोगों को नहीं कर रहा हूँ, लेकिन कुछ लोग हैं जो इस समय जब परमेश्वर का वचन बताया जाता है ना, उस समय वो कहते हैं उन चीज़ों को करते हैं जो मेरे प्रभु को पसंद नहीं है। यह वचन कहता है मसीह के वचन को अपने हृदय में अधिकाई के साथ क्या करो, बसने दो। हालेलुया। और दूसरी बात, सिद्ध ज्ञान। जब तक आप परमेश्वर के वचन को सुनेंगे नहीं, आपके जीवन में सिद्ध ज्ञान कहाँ से उत्पन्न होगा, अर्थात आत्मिक ज्ञान कहाँ से उत्पन्न होगा फिर। और तीसरी बातें, और जब तक आप परमेश्वर के वचन को सुनेंगे नहीं और सुन के समझेंगे नहीं, आप दूसरे व्यक्ति को कैसे बोल सकते हैं कि भैया चोरी करना गलत बात है, झूठ बोलना गलत बात है, और भी तमाम पाप हैं। उन सारी चीज़ों को आप कैसे बोल सकते हो कि गलत है। प्रभु के मार्गों में चलना हमारे जीवन का भला है। आप कैसे फिर लोगों को सिखा सकते हो फिर, जब तक आप परमेश्वर के वचन को आप सीखेंगे नहीं तो दूसरों को सिखाएंगे कैसे। अगर आप स्वयं अंधे हैं, अगर एक अंधा व्यक्ति
डंडा पकड़ के चल रहा है, उसकी आंखें बंद है, दोनों की दोनों आंखें। उसने कभी अपने आप को नहीं देख पाया, ना ही उसने आकाश के कलर को नहीं देखा, उसने ना ही वो पेड़ पौधे को नहीं देखा कि पेड़ में जो पत्ते उसका रंग कैसा होगा, लोगों का घर कैसा दिखता होगा। जब वो व्यक्ति उन चीज़ों को नहीं देखा है तो वो दूसरे व्यक्ति को कैसे बोल सकता है, दूसरे अंधे व्यक्ति को कह सकता है, आ भाई मैं तेरी अगुवाई करूंगा, मैं तेरी सहायता करूंगा और मैं तेरा मार्गदर्शन करूंगा और मैं तुझे रास्ता दिखाऊंगा। वो कैसे बोल सकता है, मुझे बता दीजिए समय। मैं बोलता हूं, अगर वो मेरे प्रियो, जब वो अगला इंसान जब वो देख नहीं सकता तो अगले इंसान को कैसे रास्ता दिखाएगा। उसी तरह जब आज परमेश्वर के वचन जब हमारे बीच में बताया जाता है तो परमेश्वर के वचन को क्या अधिकाई के साथ बसने दे और हम आत्मिक बातों को आज हमें सीखने की आवश्यकता है। और तीसरी बातें कि जब परमेश्वर के वचन जब हमारे बीच में बताया जाता है, जब हम सुन करके हम तब दूसरों को क्या करते हैं, हम सिखा सकते हैं। हालेलुया। और आगे लिखा हुआ है, जब परमेश्वर के वचन को जानेंगे तब फिर हम परमेश्वर की स्तुति और उसकी इबादत हम कर सकेंगे, उसके नामों को क्या करें, हम ऊंचा उठा सकेंगे कि प्रभु वाकई में अद्भुत प्रभु है। हालेलुया। इसलिए आज हमें परमेश्वर के वचनों को अधिकाई के साथ अपने जीवन के अंदर बसने दें, तो नीचे अब अपने जीवन के अंदर में एक बड़ी आशीष को देख सकेंगे। आमेन। हालेलुया। आइए वचन देखेंगे, लूका रचित सुसमाचार 11 अध्याय उसका 28 पद। धन्य कौन है? उसने कहा, हाँ, परंतु धन्य वे हैं जो परमेश्वर के वचन को सुनते और मानते भी हैं। आमेन। हालेलुया। आज मसीह में मेरे प्रिय दोस्तों, परमेश्वर के प्रिय लोगों, यहाँ परमेश्वर का वचन कहता है, हाँ, परंतु धन्य वे हैं जो परमेश्वर के वचन को सुनते हैं और सुन करके उस वचन के आधार पर क्या करते, चलते हैं। हालेलुया। और सच में बता दूं, उस समय जब आप परमेश्वर के वचन को सुनते हैं तो आज उन वचनों को अपने जीवन के अंदर में अधिकाई के साथ बसने दें। और दूसरी बात, अपने मन के अंदर परमेश्वर के वचन को अधिकाई के साथ बसने दें, तब तो आप को अच्छा क्या बुरा है इन सारी चीज़ों को आप जान सकेंगे। हालेलुया। और तब आप परमेश्वर की दृष्टि में आप एक धन्य बेटा और बेटी आप बन सकते हैं। हालेलुया। यह वचन हमें इस बात को सिखाता है, हाँ, परंतु धन्य वे हैं जो परमेश्वर के वचन को सुनते हैं और मानते भी हैं। तो आज इन दिनों में आपको कहना चाहता हूँ कि हम परमेश्वर के वचन को सुनने वाले नहीं, वरन उसके वचन पर आज हमें चलने वाला आज बनने की आवश्यकता है। परमेश्वर उन लोगों से प्रसन्न होता है, परमेश्वर उन लोगों से उनके जीवन से परमेश्वर प्रसन्न होता है जो परमेश्वर के वचन को सुन करके उस वचन के आधार पर चलते हैं। आमेन। हालेलुया। आइए वचनों में देखेंगे, वचन हमें क्या सिखाता है। याकूब की पुस्तक 1 अध्याय उसका 22 पद। हालेलुया। ओ राबा सखा लाबा संदा बाबा रखा लाबा सिकेले भी। हम जल्दी से पढ़ेंगे समय। परंतु वचन पर चलने वाले बनो, केवल सुनने वाली नहीं, क्योंकि जो अपने आप को धोखा देते हैं। आमेन। हालेलुया। यहाँ परमेश्वर का वचन आज हम इस बात को सिखाता है, जब आप परमेश्वर के वचनों को सुनते हैं तो सिर्फ सुन करके आज हमें परमेश्वर के वचनों को हल्के में लेने की आवश्यकता नहीं है। जब आप परमेश्वर के वचन को परमेश्वर के भवन में सुनते हैं, जब प्रभु के दास और दासियां जब आप परमेश्वर के वचन को आपको सुनाते हैं और वहाँ से सुन के आने के बाद जब अपने घरों में जब एंटर करते हैं तो आप उन चीज़ों को फिर से अपने जीवन को, उन गलतियों को दोहराने की आवश्यकता नहीं है। आज हमें उन गलतियों को आज हमें छोड़ने की आवश्यकता है। यह वचन कहता है, वचन पर चलने वाले बनो, केवल सुनने वाले नहीं। तो आज मैं आपको कहना चाहता हूँ, जब आप परमेश्वर के वचनों को सुनते हैं तो आज इस समय परमेश्वर के वचन को सुन करके आज हमें चलने वाला व्यक्ति बनने की आवश्यकता है।
चलने वाली आज हमें स्त्री बनने की आवश्यकता है। हालेलुया। यह वचन हमें स्पष्ट कर देता है, परंतु सुनने वाले नहीं वरन चलने वाला व्यक्ति आज हमें बनने की आवश्यकता है। हालेलुया। अगर आप परमेश्वर की दृष्टि में धन्य व्यक्ति बनना चाहते हैं, अगर आप एक प्रभावशाली व्यक्ति बनना चाहते हैं, एक सामर्थी व्यक्ति अगर बनना चाहते हैं, एक आशीषमय जीवन अगर आप अपने जीवन में फील करना चाहते हैं, परमेश्वर की अद्भुत उपस्थिति का अनुभव करना चाहते हैं, तो आज आपको संदेश देना चाहता हूँ इस समय कि जब परमेश्वर के वचनों को सुनते हैं तो बहुत ही गंभीरता के साथ सुने और परमेश्वर के वचन को अपने जीवन अधिकाई के साथ बसने दें। और अधिकाई के साथ बसने के द्वारा उन वचनों को आज हमें रात दिन आज मनन करने की आवश्यकता है और उन वचनों के आधार पर आज हमें चलने की आवश्यकता है। क्या करने की आवश्यकता है? आज हमें परमेश्वर के वचन को सुन करके आज हमें चलने की आवश्यकता है। हालेलुया। यह वचन हमें स्पष्ट कर देता है, परंतु वचन पर चलने वाले बनो। तो आज हमें वचन पर आज हमें चलने वाला बनने की आवश्यकता है। यूहन्ना रचित सुसमाचार 14 अध्याय उसका 21 पद। हालेलुया। जिसके पास मेरी आज्ञाएं हैं वह उन्हें मानता है और वही मुझसे प्रेम रखता है, और जो मुझसे प्रेम रखता है उससे मेरा पिता प्रेम रखेगा और मैं उससे प्रेम रखूंगा और अपने आप को उस पर प्रकट करूंगा। आमेन। हालेलुया। तो मसीह में मेरे प्रिय दोस्तों, यहाँ पर परमेश्वर का वचन आज हम इस बात को सिखाना चाहता है कि अगर सचमुच आप एक प्रभावशाली व्यक्ति बनना चाहते हैं, आज मैं सुनने वाले हर एक जन से इस समय कहना चाहता हूँ, अगर सचमुच आप अपने जीवन के अंदर में एक सामर्थी व्यक्ति बनना चाहते हैं, एक अद्भुत आशीषों से भरा हुआ जीवन व्यतीत करना चाहते हैं, तो परमेश्वर का वचन आज हमें क्या सिखाता है, आइए सुने इस समय। जिनके पास मेरी आज्ञा है, वचन करता परमेश्वर का वचन कर रहा है, जिनके पास मेरी आज्ञा है और वह उन्हें मानता है और वही मुझसे क्या कहता प्रेम रखता है। हालेलुया। और जो व्यक्ति परमेश्वर के वचन को सुन करके वो चलने की कोशिश करता है और वाकई वो परमेश्वर का भय मानता है, और जो परमेश्वर के वचन को सुनने के बाद भी उसके विपरीत में काम करता है, तो ढिठाई के साथ परमेश्वर के खिलाफ में चलता है, वो परमेश्वर से प्रेम नहीं करता है, फिर सिर्फ एक दिखावा प्रेम करता है, फिर ढोंगी प्रेम जिसको बोलते हैं। अगर वाकई में आप प्रेम करते हो ना, तो ऑटोमेटिक आप उसके वचनों का फॉलो करोगे फिर। हालेलुया। मैं आपको एक उदाहरण बताना चाहता हूँ। मान लीजिए आप अगर आप अपनी पत्नी से प्रेम करते हैं तो आप अपनी पत्नी के बातों को आप सुनोगे। अगर अपनी पत्नी से अगर आप प्रेम नहीं रखते हैं तो ऑटोमेटिक है कि आप उसकी एक भी बात आप नहीं सुनोगे, हर एक बातों को क्या करें इग्नोर करोगे और उसके चेहरे को आप देखना पसंद नहीं करोगे, उससे बातें करना पसंद नहीं करोगे। क्यों? क्योंकि आप उससे प्रेम नहीं करते हो। अगर आप उससे प्रेम करते तो ऑटोमेटिक है कि आप उससे हर एक बातों में आप हर एक बात को क्या करते शेयर करते, हर एक बातों को आप उससे एक्सप्लेन करते, उसकी एक एक बातों को सुनते। आप गलत या सही है जो भी है, लेकिन आप एक एक बातों को क्या कर सुनते हैं। उसी तरह वचन हमें इस बात को सिखाता है कि जिसके पास मेरी आज्ञा है वह उन्हें मानता है और वह मुझसे प्रेम रखता है और मैं क्या करता हूँ उससे प्रेम रखता हूँ। परमेश्वर का वचन कहता है मैं उससे प्रेम रखता हूँ और उससे मेरा पिता भी क्या करेगा प्रेम रखेगा और मैं उससे प्रेम रखूंगा और अपने आप को क्या करूंगा उस पर क्या करूंगा प्रकट करूंगा। हालेलुया। इसलिए सचमुच आज मैं आपको कहना चाहता हूँ, जब परमेश्वर के वचनों को सुनते हैं अपने
हृदय रूपी पटिया पर परमेश्वर के वचनों को अधिकाई के साथ बसने दें और अधिकाई के साथ बसने, अपने जीवन के अंदर, अपने मन के अंदर परमेश्वर के वचन को अधिकाई के साथ बसने दें और परमेश्वर के वचन को सुन करके उसके वचनों के आधार पर चलने की कोशिश करें, क्योंकि परमेश्वर उन लोगों से प्रसन्न होता है जो परमेश्वर के वचन को सुन करके उसके वचनों के आधार पर चलते हैं। परमेश्वर उन लोगों से प्रसन्न होता है। सिर्फ सुनने वालों से परमेश्वर प्रसन्न नहीं होता है, परमेश्वर उन लोगों से प्रसन्न होता है जो वचन को सुन करके उन वचनों को फॉलो करते हैं और चलते हैं, परमेश्वर के वचन में चलने की कोशिश करते हैं। परमेश्वर उन लोगों से परमेश्वर प्रसन्न होता है। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। आइए वचन में देखेंगे, वचन हमें क्या सिखाता है। मत्ती रचित सुसमाचार 7 अध्याय उसका 14 पद। मत्ती 7 का 24 पद, मत्ती 7 का 24 पद। इसलिए जो कोई मेरी ये बातें सुनकर मानता है वह उस बुद्धिमान मनुष्य के समान ठहरेगा जिसने अपना घर चट्टान बनाया है। आमीन, हालेलुया। मसीह मेरे प्रिय दोस्तों, यहाँ परमेश्वर का वचन आज हमें इस बात को सिखाता है। इसलिए जो कोई मेरी ये बातें सुनकर, कौन सी बातें, मैं फिर से उस वचन को मैं इस बात दोहराना चाहूँगा इस समय, कौन सी बातें जिसको प्रभु हमें सिखाना चाहता है। हालेलुया। व्यवस्था की यह पुस्तक तेरे चित्त से उतरने न पाए, इसी में रात दिन ध्यान दिए रहना, इसलिए जो कुछ उसमें लिखा है उसके अनुसार करने की चौकसी करे, क्योंकि ऐसा करने से तेरे काम सफल होंगे और तू प्रभावशाली होगा। आमीन, हालेलुया। तो मसीह मेरे प्रियो, यहाँ परमेश्वर का वचन कहता है कि इसलिए जो कोई मेरी बातों को सुनकर उसे मानता है। जब परमेश्वर का वचन जब आपको सुनाया जाता है, आप सुन करके क्या करते हैं, उससे मानते हैं और मान करके आप उसके वचनों में चलते हैं, आप वही व्यक्ति परमेश्वर की दृष्टि में बुद्धिमान है। हालेलुया। मैं आपको एक उदाहरण बताना चाहता हूँ। आप 10 कुमारियों के विषय में आपने सुना होगा। जो 5 कुमारियां जो थी बुद्धिमान थी और 5 कुमारियां निर्बुद्धि थी। बुद्धिमान उसको ठहराया गया जो दूल्हे के आने से पहले उन्होंने तेल का प्रबंध करके रखा, बत्ती का उन्होंने प्रबंध करके रखा, उन्होंने सारा चीज का प्रबंध करके रखा। लेकिन जो निर्बुद्धि थी वो स्त्रियां क्या की, उनके पास कोई भी प्रबंध नहीं था। वचन को सुनते तो थे लेकिन उस वचन के आधार पर वो फॉलो नहीं करते थे, उन वचनों के आधार पर चलने की कोशिश नहीं करते थे। वो निर्बुद्धि थी। अब बुद्धिमान वो स्त्री थी जो परमेश्वर के वचन को सुन करके उन वचनों के आधार पर क्या करते, चलती थी। हालेलुया। और जब दूल्हा आया उन्होंने वो क्या किए, वो दिया जलाना शुरू किए और उस दूल्हे के साथ क्या किया, वो घर के अंदर एंटर हो गए। हालेलुया। तो परमेश्वर का वचन कहता है जो कोई मेरी बातों को सुनकर मानता है वह उस बुद्धिमान मनुष्य के समान है, उस बुद्धिमान मनुष्य के समान ठहरेगा जिसने अपना घर चट्टान बना लिया है। हालेलुया। तो आज मैं आपको कहना चाहता हूँ कि आज जब हम परमेश्वर के वचन को सुनते हैं तो आज हमें परमेश्वर के वचन पर आज हमें चलने की आवश्यकता है। अगर आप सचमुच एक प्रभावशाली व्यक्ति बनना चाहते हैं, सचमुच अपने जीवन के एक सामर्थी व्यक्ति बनना चाहते हैं, सचमुच अपने जीवन के अंदर में परमेश्वर की आशीष को, परमेश्वर की अनुग्रह को, परमेश्वर की सामर्थ्य को अनुभव करना चाहते हैं, स्वर्गदूतों की उपस्थिति का अनुभव करना चाहते हैं, परमेश्वर की जलाल का अनुभव करना चाहते हैं, तो आज मैं आपको कहना चाहता हूँ परमेश्वर के वचन को सुन करके उन वचनों के आधार पर चलने की कोशिश करें। आप नीचे एक प्रभावशाली व्यक्ति बन पाएंगे। आमीन, हालेलुया। इन वचनों के द्वारा परमेश्वर आपको बहुत आशीष दे। आमीन। आइए प्रार्थना करते हैं। पवित्र सेनाओं के यहोवा परमेश्वर और राजाओं के राजा प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम में खुदाबंद बाप मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। तू अद्भुत युक्ति करने वाला और जलाली और जीवित परमेश्वर तू है पिता। मैं सारी बातों के लिए खुदाबंद बाप मैं आपके नाम की स्तुति करता हूँ। ओ रबा सखा लबा संदा बाबा रखा लबा सिके लेबे।
मैं धन्यवाद करता हूं पिता इस समय के लिए पिता, अपने सुंदर वचनों के प्रकाशनों को हमारे जीवन पर दिए, अद्भुत वचन की भेदों को हमारे जीवन पर अपने प्रकाशन किए। मैं दिल से धन्यवाद करता हूँ। मैं प्रार्थना करता हूं जितने लोग खुदा इन वचनों को सुनते हैं वे पिता अपने जीवन के देख बड़ी आशीष को देखने पाए प्रभु यीशु के नाम में। लॉर्ड मैं आपके नाम की स्तुति करता हूँ। दया कर यीशु के नाम में खुदा, आप वचनों को जरा अपने संतानों से बोल और बातचीत कर पिता, और पिता आपकी आशीष को देख सके प्रभु जी। धन्यवाद करता, आपने मेरी प्रार्थना को सुना, कबूल किया। मैं दिल से धन्यवाद करता, यीशु नासरी के नाम में खुदावन बाप मैं प्रार्थना करता हूँ, आमीन। हालेलुया, हालेलुया। गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर आपको और आपके घराने को परमेश्वर बहुत आशीष दे, आमीन। हालेलुया। ओके, बाय बाय।